हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। फ्रेंड्स, टॉपिक जो है हमारा कैलेंडर चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि कल की जो क्लास आपके यूट्यूब पे आई थी, आपने जो देखा था वो कुछ क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर क्लियर नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, वो क्लास जो है वो मैं आपके लिए दोबारा यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, उसमें जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कैलेंडर का वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। उसमें जो था डे फाइंड आउट करना, किसी भी गिवन डेट को डे फाइंड आउट करना, वो जो पोर्शन था वो मैं आपको यहाँ दोबारा क्लियर करवाऊँगा। क्योंकि मैंने बताया था कि कैलेंडर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, वो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके हेल्प से कैलेंडर का किसी भी तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कल जो वीडियो थोड़ा ब्लर आया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें प्रॉब्लम आई थी, वो मैं आपके लिए आज दोबारा लेके आया हूँ। और उसमें मैंने यही पार्ट करवाया था कि किसी भी गिवन डेट को डे फाइंड आउट करना, आज से 100 साल पहले या आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद या 200 साल पहले किसी भी दी हुई तारीख को डे फाइंड आउट करना। जैसे पूछा जाए 15 अगस्त 1850 को कौन सा डे था, या भविष्य का आपसे पूछ लिया जाए कि 25 अगस्त 2022 को कौन सा डे होगा, ये हमने उसमें फाइंड आउट करना सीखा था फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो पार्ट जो है वो दोबारा मैं आपको एक बार आज समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कैलेंडर में जो है वो यही है, किसी भी गिवन डेट को डे फाइंड आउट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर सेकंड आपके सामने आ चुका है, लेकिन आप इसको एक बार दोबारा सीखें, फिर आपको कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब सबसे पहले मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं, बेसिक बातें, ये डे 1 में हम पढ़ चुके थे कि लीप ईयर कौन सा होता है, नॉर्मल ईयर कौन सा होता है, लीप सेंचुरी कौन सी होती है, नॉर्मल जो सेंचुरी है वो कौन सी होती है। ठीक है, फिर गिवन ईयर्स में लीप ईयर फाइंड आउट करना। जैसे बोला जाए 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 4 का डिवाइड करते हैं। और तीसरा जो पार्ट था वो था ओड डेज या कहें विषम दिन। ये कुछ बातें जो हैं ये लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके थे। तो अब हम सीखते हैं किसी भी गिवन डेट को डे फाइंड आउट करना, ये सीखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखता हूँ मंथ। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा मंथ, यहाँ मैं लिखता हूँ उसका कोड। ठीक है, आई थिंक अब आपको विजिबल है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मंथ की बात करें फ्रेंड्स, तो मंथ जो है वो कितने होते हैं, 12, जनवरी से लेके दिसंबर तक। हम इसको लिखते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी से लेके दिसंबर तक, ये लास्ट जो है, ठीक है, विजिबल है दिसंबर। यहाँ इनके लिखे हम कोड, यहाँ हम इनके लिखें कोड। तो दोस्तों कोड, ये वर्ष जो है वो 2 प्रकार का होता है, नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। ठीक है, तो मंथ के नॉर्मल ईयर में कोड क्या रहेंगे और लीप ईयर में कोड क्या रहेंगे, ये मैं एक बार लिख देता हूँ। 1440250361446 और यहाँ चेंज कर दूँ मैं 0 और 3, 0 और 3। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें अब मंथ के कोड इस पूरे फॉर्मेट में आपको यह कोड जो हैं यही याद करने हैं। इनको याद करने का मैं तरीका आपको वापस बता दूं। वीडियो में जो मैंने वर्बल बोला था वो तो आपको समझ में आया होगा, सिर्फ जो है लिखा था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी फ्रेंड्स। तो देखो, मंथ के कोड हमें इसमें याद करने हैं, उनको याद करने का तरीका क्या रहेगा वो सीखो। मंथ के कोड हमें 3-3 के पेयर में याद करने फ्रेंड्स। वो कैसे करेंगे, मंथ टोटल कितने होते हैं, महीने कुल कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो आप यहीं से शुरुआत कर दो। 12 महीने होते हैं तो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और लास्ट का जो तो
दो तीन का पेयर है, उसमें 2 बढ़ा दो, 3 के पेयर में हम याद करेंगे 12 का स्क्वायर 144, और लास्ट के पेयर में 2 बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 146 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर लिखो 25 और 6 का स्क्वायर लिखो 36, और दोनों से पहले क्या लगा दो फ्रेंड्स, 0 लगा दो। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 2 बढ़ा दिया 146, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और दोनों से पहले क्या लगा दिया हमने, 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे मंथ के कोड। अब ये तो बात हुई नॉर्मल ईयर की, यानी साधारण वर्ष की। लेकिन अगर लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, तो कोड में थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या, जनवरी का कोड अगर लीप ईयर आ जाता है और जनवरी का महीना होता है, तो उसमें कोड क्या लेना है फ्रेंड्स, हमें 0 लेना है। वापस लीप ईयर अगर होता है और फरवरी का मंथ आ जाता है, तो उसमें हमें कोड क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस पूरे फॉर्मेट में सिर्फ क्या याद करना है, मंथ के कोड आपको याद होने चाहिए। इसके बाद बात करें विषम दिन, मैंने आपको बताया था विषम दिन या कहें ओड डेज। ठीक है, ओड डेज या कहें विषम दिन। तो मैं एक बार आपको लिख देता हूं कि विषम दिन अगर 1 आया, 2 आया, आपको पता ही है विषम दिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो विषम दिन 1 हुआ तो उसके ऊपर वार हमें किससे शुरुआत करनी है, संडे से शुरुआत करनी है अगर विषम दिन 1 होता है। अगर 1 संडे होगा तो 2 क्या होगा फ्रेंड्स, मंडे होगा। 2 क्या होगा, मंडे। फिर आगे तो आप समझ गए, अगर विषम दिन 3 हुए तो वार क्या होगा, ट्यूसडे। 4 हुए तो वार क्या होगा फ्रेंड्स, वेडनेसडे। ठीक है, अगर 5 हुआ तो वार होगा थर्सडे, और 6 हुआ तो वार होगा फ्राइडे, और 6 के बाद विषम दिन 7 हुए, क्या यहाँ विजिबल है आपको, बिल्कुल विजिबल है। 6 के बाद 7 होते ही इसका मतलब 0, 7 का मतलब क्या हो गया विषम दिन 0, तो वहाँ वार क्या होगा फ्रेंड्स, सैटरडे। यहाँ वार क्या होगा, सैटरडे। ये तो बात हुई विषम दिन की। ठीक है, अब एक आता है सेंचुरी कोड, ये पूरा एक बार लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल जब मैं आपको करवाऊंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अगला जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है सेंचुरी का कोड, यानी शताब्दी का कोड। शताब्दी हम पढ़ चुके हैं, शताब्दी कोड। ठीक है, शताब्दी कोड में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ लिखूँ मैं रिमाइंडर यानी शेषफल, और यहाँ आ जाएगा उसका कोड। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। अगर रिमाइंडर 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, तो ये 6420, ये अभी समझेंगे कि शताब्दी का कोड किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि शताब्दी का जब जब नाम आएगा उसमें भाग किसका लगा के देखेंगे, 400 का। अगर 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप शताब्दी कहलाएगी, अदरवाइज कौन सी होगी, वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो देखें एक एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे मैं 10 अगस्त 2010 को वार क्या होगा। 10 आज से करीबन 10 साल पहले का कैलेंडर हमसे पूछना चाह रहा है। 10 अगस्त 2010 को वार क्या होगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना, एक लाइन बोल रहा हूँ मैं, लास्ट सेशन में बोली थी लेकिन आपको क्लियर दिखाई नहीं दिया था। मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के साथ साथ चलना। इसका मतलब ये नहीं कि इधर एग्जाम्पल चल रहा है इधर से अपन चल रहा, नहीं। एग्जाम्पल के साथ चलने का मतलब है आपको बाएं से दाएं की ओर जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं वो लिखनी है। जैसे समझना, सबसे पहले डेट दे रखी है, हम डेट लिख देंगे तो हमारे पास एक संख्या आ जाएगी। फिर हमें मंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, महीना। महीने का नाम आते तुरंत उसका क्या लगा देंगे, कोड लगा देंगे फ्रेंड्स। तो हमारे पास एक दूसरी संख्या और आ जाएगी। और आगे बढ़ें तो हमें दे रखा फ्रेंड्स 2010, तो इसको हम यही तो बोलते हैं 2000 शताब्दी होती है और 10 क्या है, वर्ष हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, इसको आप पूरा वर्ष मत कहना। पहले है 2000 और 2000 क्या होती है, शताब्दी। तो यहाँ शताब्दी का क्या लगा देंगे, कोड लगा देंगे, शताब्दी का कोड। उसके बाद क्या दिया गया हमें, वर्ष,
उसके बाद हम वर्ष लिखेंगे। तो कितनी संख्याएं आ गई? 4 संख्याएं। लेकिन टोटल संख्याएं कितनी आनी चाहिए? टोटल संख्याएं आनी चाहिए कितनी? 5। तो 5वीं संख्या क्या होगी फ्रेंड्स? इन 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? इन 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? और लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग लगाते हैं? 4 का। तो हमारे पास 5वीं संख्या आ जाएगी। तो अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितने संख्याएं आनी चाहिए? 5। 4 संख्याएं तो हमें किस में दे रखी हैं? एग्जाम्पल में दे रखी हैं। और 5वीं हमारी क्या होती है? लीप वर्ष होती है। 5वीं संख्या क्या होती है? दिए गए वर्षों में जितने लीप वर्ष हैं वो हमें लिखने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए अब इसको हटा दूं वापस। अब आपको याद रखना है कि 5 तरह की संख्याएं हमारे पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ लिखना शुरू करें। ये शताब्दी का कोड कैसे फाइंड आउट करना है अभी अब आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले वर्ष दे रखे हैं कितने? 10। वो वर्ष लिख दिए मैंने कहा एग्जाम्पल के साथ चलना है। इससे और आगे बढ़ा तो मुझे मिला मंथ आते ही उसका क्या लगा दूंगा मैं? कोड लगा दूंगा। तो आप बताओ अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का कोड है 3। और आगे मैं बढ़ा तो दोस्तों मुझे क्या मिला? 2000। उसके बाद 10 है तो पहले 2000 है, तो ये 2000 क्या है? हमारी शताब्दी है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? शताब्दी का कोड लगाएंगे। अब ये समझो शताब्दी का कोड कैसे फाइंड आउट करना है। कौन सी है शताब्दी दोस्तों? यहाँ 2000। किसका भाग लगाएं हम? 400 का। शताब्दी आते ही किसका भाग लगाएंगे? 400 का। कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों? 5 बार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो उसका कोड क्या होता है फ्रेंड्स? उसका कोड होता है 6। एग्जाम में गलती क्या करता है स्टूडेंट? 2000 में 400 का भाग लगाया, 0 क्या शेष क्या बचा? 0। वो कोड लगा देता है 0, जो कि गलत हो जाएगा। रिमाइंडर 0 होता है तो उसका कोड क्या होता है? 6 होता है। 2000 के बाद मान लो अगर यही हमारे पास शताब्दी होती कितनी? 1910 होता। यहाँ 1910 होता तो शताब्दी कौन सी होती? 1900 होती। किसका डिवाइड करते हैं हम? 400 का डिवाइड करते हैं। किसका डिवाइड करते हैं? 400 का। कितनी बार डिवाइड होगा फ्रेंड्स? 4 बार। रिमाइंडर क्या बचेगा यानी शेषफल क्या बचेगा? 300। जब रिमाइंडर 300 होता है तो उसका कोड क्या होता है फ्रेंड्स? उसका कोड होता है 0। क्या बात समझ में आ रही है? अब सो ऑन शताब्दी होती यहाँ अगर हमारे पास 1800। किसका डिवाइड करते हैं हम? 400 का डिवाइड करते हैं। डिवाइड होता 4 बार। रिमाइंडर क्या बचता? 200। फ्रेंड्स जब रिमाइंडर 200 बचेगा तो उसका कोड क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, यही शताब्दी होती हमारे पास 1700। किसका डिवाइड करते? 400 का। रिमाइंडर क्या बचता? 100। और फ्रेंड्स जब रिमाइंडर 100 होता तो उसका कोड क्या होता? 4 होता। अब देखो आप, अगर सेंचुरी होती 1600, शताब्दी होती 1600, किसका भाग लगाते हैं हम? उसमें भाग लगाते हैं हम 400 का। और कंप्लीट डिवाइड होता, रिमाइंडर क्या बचता? 0। अरे जब रिमाइंडर 0 तो वापस कोड क्या हो गया? 6। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन आया। कंक्लूजन क्या आया? मैं कह सकता हूं कि शताब्दी का जो कोड है शताब्दी का जो कोड है वो प्रत्येक 400 वर्ष बाद फिर से रिपीट हो जाता है। जैसे 2000 का कोड 6 है तो 1600 का कोड भी कितना हुआ? 6 हुआ। डिफरेंस कितने वर्ष का हो गया? 400 वर्ष का। जो 1900 का कोड है वही कोड 1500 का होगा। 1900 से 400 साल पहले आ गए तो क्या आया? 1500। तो 1500 का कोड भी क्या होगा? जो कोड 1900 का, और वो क्या है? 0। जो कोड 1900 का है वही 400 साल बाद यानी 2300 का भी होगा। जो कोड 1800 का है वही कोड 400 साल पहले आओ 1400 का हो जाएगा, या 400 साल बाद जाओ 2200 का सॉरी फ्रेंड्स। तो याद रखना है कोड प्रत्येक कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? 400 वर्ष बाद। लेकिन फ्रेंड्स हर बार ऐसा करने के बजाय ये 3 चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। 1800,
1900 और 2000 का कोड हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। इन तीनों शताब्दी का कोड हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। और वो कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? हमारे शरीर में बोन्स यानी हड्डियां कितनी होती हैं? हड्डियां होती हैं 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तो 1800 का कोड क्या हुआ? 2। यहाँ भी देखो 1800 का कोड क्या आया था? 2। 1900 का कोड क्या आया? 0। और 2000 का कोड क्या है फ्रेंड्स? 2000 का कोड है 6। तो इन तीनों शताब्दी का कोड हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। 206 हड्डियों से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शताब्दी आ जाए तो बार बार ऐसे नहीं करना। अच्छा कुछ और हो तो इनको याद करने का तरीका, रिमाइंडर 100 बढ़ रहा है, यहाँ कोड 2 घट रहा है, 0 शेष तो कोड 6, 4 2 0। इधर रिमाइंडर 100 बढ़ रहा है, इधर कोड 2 घट रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन आपसे फिर कह रहा हूँ ये तीनों हमें याद होने चाहिए। क्लियर है? तो बार बार हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब वापस आए हमारे एग्जाम्पल के ऊपर, हम वापस आए तो देखो सबसे पहले डेट एग्जाम्पल के साथ चलना है, ये तो भूलना ही नहीं है हमें। सबसे पहले डेट 10 मैंने लिखी, फिर आया महीना, उसका मैंने कोड लिखा, अगस्त का कोड है फ्रेंड्स 3। उसके बाद आई मेरे पास शताब्दी, और शताब्दी कौन सी है? 2000। तो 2000 का कोड क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। फिर आए मेरे पास वर्ष, और वर्ष कितने हैं दोस्तों? 10। वर्ष कितने हैं? 10। एंड लास्ट वन कितनी संख्याएं आ गई? 4। आने कितने चाहिए? 5। तो 5वीं संख्या क्या होगी? इन वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? तो किसका डिवाइड करें 10 में? 4 का। शेष क्या बचा? 2। सॉरी, कितने बार डिवाइड हुआ? 2 बार। अब दोस्तों ये आ गए हमारे पास विषम दिन। अब या तो आप इनका टोटल कर लो, या तो आप इनका टोटल कर लो और 7 से डिवाइड कर दो। ये करने के बजाय हम क्या काम कर सकते हैं? जो भी संख्या यहाँ 7 से बड़ी है, जो भी संख्या यहाँ 7 से बड़ी है, उसमें डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ मैं 7 का, तो मेरे पास विषम दिन आ जाएंगे। यहाँ 10 में भाग लगाया 7 का, विषम दिन कितना आया? 3 शेष बचा। 3 में डिवाइड होता नहीं है 7 का, 6 में भी नहीं होता है। इस 10 में वापस डिवाइड किया तो क्या बचा? शेष 3 बचा। इस 2 में होता नहीं है। अब वापस विषम दिन, क्योंकि 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इनका योग करें। जिसका भी योग 7 हो रहा है उसको हटा दो। क्यों हटा दें? क्योंकि वो एक वीक हो गया। अगर योग 14 हो रहा है उसको भी हटा दो। क्यों? क्योंकि 2 वीक हो गए। तो हमें वीक तो चाहिए ही नहीं, इनका सम करके, योग करके हमें संख्या 7 से छोटी लेके आनी है। ठीक, तो देखो मैं करूं 6 3 9 और 3 12। 12 और 2 कितना हो गया फ्रेंड्स? 14 हो गया, यानी 2 वीक कंप्लीट हो गए। क्या हटा सकते हैं इसको? हम हटा सकते हैं। शेष क्या बचा हमारे पास? 3। अब देखो विषम दिन, यहाँ फोकस करो कि ये क्या चीज़ है दोस्तों। यहाँ विषम दिन 1 बचा होता तो 1 के ऊपर हमारा वार क्या होता? संडे होता। ध्यान रखना, 1 से क्या शुरुआत करनी है? संडे की शुरुआत करनी है। किसी और डे से शुरुआत की, आंसर गलत हो जाएगा। 1 से शुरुआत की, संडे। अब अगर हमें ये याद रह गया कि 1 से संडे की शुरुआत करनी है, तो आगे याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 1 संडे है तो फिर 2 क्या होगा? मंडे होगा। 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे, और 6 के बाद 7। 7 का मतलब 0, और 0 का मतलब क्या होगा? सैटरडे होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखो अब यहाँ हमारे पास ओड डेज कितने आए हैं? 3 आए हैं। तो 1 संडे, 2 मंडे और 3 ट्यूसडे। तो 10 अगस्त 2010 को वार क्या होगा? ट्यूसडे होगा, या कहें मंगलवार होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ट्यूसडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 अगस्त 2010 को वार क्या होगा? ट्यूसडे होगा। क्या समझ में आया? अब ये सिर्फ हमने पहला एग्जाम्पल समझा, इसलिए हमें समय लगा। आगे अब एग्जाम्पल में इतना समय नहीं लगेगा। 10 सेकंड के अंदर हम कोई भी तारीख हो 200-300 साल पहले, सिर्फ 10 सेकंड में हम डे फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। और आपका टाइम ड्यूरेशन जो वो 10 सेकंड ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगले एग्जाम्पल की ओर चलें तो हमें पता है 15 अगस्त 2010 को 2010 नहीं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, देश आज़ाद हुआ था, स्पेशल डे था। ठीक है, तो ये हमें पता है कि उस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार था, क्योंकि कई जगह लिखी है ये बात, इसलिए हमें याद है। लेकिन रैंडम पूछा जाए 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन था, तो ये तो हमें नहीं पता। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, देखें क्या वाकई में फ्राइडे आ रहा है क्या। तो दोस्तों मैंने बताया लेफ्ट से राइट एग्जाम्पल के साथ चलो। कैसे, सबसे पहले डेट गिवन है, आप डेट लिख दो, कितनी है 15। उससे आगे बढ़े तो दोस्तों हमें मिला महीना, और महीना कौन सा है, अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या होगा, अगस्त का कोड होगा 3। उससे और आगे बढ़े तो हमें मिला वर्ष, और वर्ष शताब्दी, और शताब्दी कौन सी है दोस्तों, 1900। तो 1800, 1900 और 2000 क्या तरीका बताया, 206, 206 हड्डियाँ। तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 0। अब लास्ट में हमें क्या मिला, वर्ष, और दोस्तों वर्ष कितना है, 47। कितनी संख्याएं हमारी यहाँ आ गई हैं, कितनी संख्याएं आ गई हैं, 4 संख्याएं आ गई। पांचवी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, पांचवी होती है। इन 47 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं, तो किसका डिवाइड करें, 4 का डिवाइड करें, तो कितने बार डिवाइड हुआ, 11 टाइम्स, 11 बार डिवाइड हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसमें हमें ओड डेज फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी नंबर 7 से बड़ा है, बिगर देन 7 है, उसमें क्या करें, 7 का डिवाइड कर दें। यहाँ डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बचा, 1। इसमें डिवाइड होगा नहीं, 0 का कोई यूज़ है नहीं, 47 में डिवाइड करो। 7 × 6 45 होता है, 42 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा फ्रेंड्स। इसमें भाग लगाया तो रिमाइंडर क्या बचा, 4। अब जिनका भी योग 7 हो रहा है उसको क्या कर दो, हटा दो। 4 और 3 7, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 5 और 1 6 बचा फ्रेंड्स। और ये क्या आ गए हमारे, ये आ गए विषम दिन। तो देखो विषम दिन जब 6 होते हैं, ओड डेज 6 होते हैं, तो 6 के ऊपर हमारा वार क्या होगा, वार होगा, आपको दिखाई दे रहा है 6 के ऊपर वार होगा फ्रेंड्स, फ्राइडे। क्या वार होगा, फ्राइडे होगा। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल देखें ताकि प्रैक्टिस जो है वो बेटर हो। ठीक है, कोई भी हम एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ 14 अक्टूबर 2015। 14 अक्टूबर 2015 मैंने लिया। ठीक है, मेरे लिए ये स्पेशल डे है। ठीक है, आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है इस डे को वेडनेसडे है, इस डे को वेडनेसडे है क्योंकि मेरे लिए स्पेशल है। ठीक है, तो देखो फाइंड आउट करें यहाँ क्या वाकई में वेडनेसडे आ रहा है क्या। सबसे पहले डेट, डेट कितनी हुई 14। ठीक है, फिर आया मंथ अक्टूबर, तो देखो दोस्तों अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 का पेयर है तो 1 4 6। ठीक है, तो अक्टूबर का कोड क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आई सेंचुरी, सेंचुरी कौन सी है फ्रेंड्स, 2000। 2000 का कोड क्या होगा, 6 होगा। 2000 का कोड क्या होगा, 6। फिर आए मेरे पास ईयर्स, ईयर कितने हैं फ्रेंड्स, 15। ईयर कितने हैं, 15। कितनी संख्याएं आ गई, 4। संख्याएं आनी कितनी चाहिए, संख्याएं आनी चाहिए 5। और पांचवी संख्या क्या होगी हमारी, पांचवी संख्या होगी हमारी इन वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, इन वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। किसका डिवाइड करें, 4 का, तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 बार। अब जो भी नंबर 7 से बड़ा है उसमें 7 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बचा, 0। यहाँ क्या बचा, 0। 7 × 2 14, शेष क्या बचा, 0। यहाँ डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा।
7 × 2 14, शेष क्या बचा 1। अब जिनका भी योग 7 हो रहा है उसको हटा दो। 6 और 1 7, 6 और 1 7 हटा दिया, कुल क्या बचा 3 और 1 4 बचा दोस्तों हमारे पास यहाँ 4। जब ओड डे 4 होते हैं तो वार क्या होता है, वेडनेसडे होता है। और मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि मुझे पता है इस डे के ऊपर वेडनेसडे था, ठीक है। अब ये मत पूछना सर आपको कैसे पता, ये सबके लिए कोई डे स्पेशल होता है। जैसे आप कई डेट ऑफ बर्थ मान लो, आपको पता आप पृथ्वीलोक में किस दिन प्रकट हुए थे, या कुछ भी आप मान लो, ठीक है। तो मुझे पता था यहाँ वेडनेसडे है और हमारा सोल्व करने के ऊपर डे क्या आया है, वेडनेसडे ही आया है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लें, आप चाहें तो इनके साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। लास्ट क्लास में मैंने ये बात कही थी, लेकिन आपका जवाब आया था सर स्क्रीनशॉट कैसे लें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सच है कि हाँ वीडियो में प्रॉब्लम थी, इसीलिए आपके लिए मैं दोबारा से ये लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है। क्योंकि इसको लेने का रीज़न ये था कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कैलेंडर का, ये कैलेंडर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और डेली लाइफ में भी ये चीज़ें हमारे यूज़ में आ सकती हैं कि हमें पता करना है कि यार 2022 में 15 नवंबर को कौन सा डे होगा, तो हम इजीली फाइंड आउट इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई भी अब हम डे ले सकते हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे 25 अगस्त 1900, कोई भी वर्ष ले लो आप, 90 ले लो, 95 88 ले लो, चलो 25 अगस्त 1988 को कौन सा डे था, ये हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ चलना, हमें 5 तरह की संख्याएं हमारे पास आनी चाहिए। 5 तरह की संख्याएं आ गई तो हमें प्रॉब्लम उसके बाद नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले डेट लिखो आप, डेट कितनी है 25। और आगे चलो क्या आया, मंथ का कोड क्या है 3। और आगे चलो शताब्दी आई 1900, हमने कोड लगा दिया 0। और आगे चलें तो वर्ष कितने आए फ्रेंड्स 88 आए, वर्ष कितने आए 88। कितनी संख्याएं आ गई 4, ये तो हमें एग्जाम्पल में ही दे रखी हैं। 5वीं संख्या क्या आएगी, 5वीं संख्या आएगी लीप वर्ष, और लीप वर्ष के लिए किसका डिवाइड करें 4 का, तो कितने लीप वर्ष आए फ्रेंड्स 22 आए। क्या करना आप समझ गए होंगे, 7 का डिवाइड कर दो 4 और 3 7 हटा दो, कोई यूज़ नहीं है। 0 को भी हटा दो, कोई यूज़ नहीं है। इनमें 7 का भाग लगाओ, यहाँ 7 का भाग लगाया तो शेष बचा 1। यहाँ डिवाइड किया तो 12 × 7 84 के बाद शेष कितना बचा फ्रेंड्स 4। कुल कितना हो गया, कुल हो गया 5। और जब ओड डेज 5 होते हैं, तो हमारा डे क्या होता है थर्सडे। तो यहाँ वार क्या था फ्रेंड्स हमारे पास, यहाँ वार था गुरुवार। तो 25 अगस्त 1988 को कौन सा वार आया, गुरुवार आया फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये थोड़ा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपका क्लियर कर दूँ। ये जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है ये देखें कि सर ये कोड चेंज कब होंगे, तो कोड चेंज कब होंगे देखो, जैसे मैंने कहा 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा, 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो वही काम करना, कुछ नया तो करना नहीं। डेट आई, मैंने डेट लिखी, मंथ आया जनवरी। सिर्फ यहाँ हमें ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर यहाँ जनवरी या फरवरी दिखाई दे तो तुरंत आपको क्या चेक करना है कि ये वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है या नॉर्मल वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, सिर्फ ये हमें पता करना है। तो देखो जनवरी या फरवरी मुझे अगर यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि मुझे पता है कि जनवरी और फरवरी के कोड में लोचा है, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ लीप ईयर है, तो दोस्तों लीप ईयर है तो मैं जनवरी का कोड क्या लगाऊंगा, जनवरी का कोड लगाऊंगा मैं 0। डेट आई, यहाँ फरवरी होती और लीप वर्ष होता तो कोड क्या लगाता 3। लेकिन अब यहाँ जनवरी है और वर्ष होता 2005, तो कोड क्या लगाता मैं 1 ही लगाता, ठीक है। 15 डेट लिखी, जनवरी का कोड तुरंत
बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जनवरी या फरवरी दिखाई दे कोड चेंज कर देना। और आगे बढ़ा तो मुझे मिली शताब्दी, और शताब्दी कौन सी है 2000, शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा 6। 3 संख्याएं। चौथी संख्या क्या होती है ईयर। फ्रेंड्स ईयर कितने हैं इसमें, ईयर कितने हैं हमारे पास, ईयर है हमारे पास 4, तो जितने ईयर हैं वो लिख दो 4। एंड लास्ट वन 5th नंबर क्या होता है नंबर ऑफ लीप ईयर। यहाँ 4 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा 1 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 15 का 1 7 का डिवाइड किया, 6 और 1 7, कितना बचा 4 और 1 5। और जब ओड डेज 5 होते हैं तो हमारा डे क्या होता है फ्रेंड्स थर्सडे, हमारा डे क्या होता है थर्सडे होता है। तो देखो कितना आसान आपके लिए हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ कोड याद करने हैं, ठीक है। अब जैसे एक केस आता है कि उसमें वर्ष है ही नहीं, समझना उस केस को कि अगर उसमें ईयर डे ही नहीं रखे हैं, ठीक है। जैसे आया 15 दिसंबर और 2000 आ गया, आप मान लो आपके पास, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। 15 दिसंबर 2000 आ गया, सिंपल वही प्रोसेस लेफ्ट से राइट चालू हो जाऊँ। सबसे पहले डेट 15। अब देखो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें तो अब पूरा मत लिखना, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो 15 दिखाई दिया, मुझे पता है बाद में भी इसमें 7 का भाग लगाऊंगा तो 1 बचेगा, मैंने डायरेक्ट 15 को क्या लिखा 1। दिसंबर आया, दिसंबर का कोड 6। शताब्दी 2000, सिर्फ 2000 दे रखा है तो शताब्दी तो 2000 है, उसका कोड भी क्या हो गया 6। क्या आगे वर्ष है क्या, नहीं वर्ष नहीं है तो 0, लीप वर्ष भी उसमें नहीं होंगे, क्या हो जाएगा 0। 6 और 1 7, सिर्फ कितना बचा 6, और 6 के ऊपर हमारा वार क्या होता है फ्राइडे। तो दोस्तों सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे या नहीं लगेंगे, आप खुद ही बताएं। कितना आसान हमारे लिए हो जाएगा कि 10 सेकंड में हम कोई भी कैलेंडर की डेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो देखो, अब कोई भी एग्जांपल लो, जैसे मैंने लिया 15 जनवरी 2010 ले लिया, तो कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद देखो आपको इतना ही समय लगेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 15 का 1, जनवरी यहाँ आई तो मैंने ईयर चेक किया, हमेशा फिक्स है ये बात, जनवरी या फरवरी होगी तो ईयर चेक करना ही है। जनवरी नॉर्मल ईयर है, जनवरी का कोड 1 लिया, 2000 का कोड 6 लिया, वर्ष आ गए 10 और लीप वर्ष कितने आ गए 2। 6 और 1 7, 10 को मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 2 5 और 1 6, 6 का मतलब वापस आंसर क्या आ गया फ्राइडे आ गया फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ तो क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप इतना फास्ट हो सकता है अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल 15 से 20 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको आसानी से 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें कोड जो है वो सारे याद हो जाएंगे। अब देखो कंक्लूजन देखें, इसमें आपको मैंने बताया सिर्फ ये याद रखना 1 से संडे, यानी ये याद करने वाला इसमें कोई मैटर नहीं है। शताब्दी के कोड के लिए मैंने आपको बताया 400 का भाग लगाओ, या फिर 3 शताब्दी 1800 1900 2000, 1800 1900 2000, इनका डायरेक्ट मैंने आपको तरीका बताया, सिर्फ मंथ के कोड आपको याद होने चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स लेक्चर, जो लास्ट हमारा थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे पा रहा था आपको वो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम आगे चलते चलेंगे, जो भी रिमेनिंग पार्ट है कैलेंडर का वो वापस हम डिटेल से इसी तरह पढ़ते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको वापस देखना और अच्छे से इसको आप समझना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।